हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अपने घर में अपने फैमिली के साथ स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। मैं हूं रणधीर सिंह। स्वागत है मेरे चैनल में। अगर अभी तक बेल आइकन नहीं दबाया तो जरूर दबाएं, क्योंकि आज का वीडियो होने वाला है बहुत मज़ेदार। आज मैं लेके आया हूं बॉलीवुड की कुछ ऐसी खबरें, बड़े बड़े अपडेट्स जो आपको सुनना चाहिए और आप खुद सुन के गदगद हो जाएंगे। इसलिए आप मेरे वीडियो को दोस्तों के साथ, सगे संबंधी और रिलेटिव के साथ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करते रहें। आपका कमेंट हमेशा बहुत वैल्यूएबल होता है, जो कि मेरा मार्गदर्शन का काम करता है और मैं आपके हर कमेंट का जब भी मौका मिलता है जवाब देता हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला न्यूज मैं आपको बताऊंगा जो एनिमल वर्सेस जो श्याम बहादुर है उसके ऊपर। अब आपको बता दूं कि आप लोग जानते ही हैं कि एनिमल जो है वर्ल्ड वाइड में कलेक्शन किया 917 करोड़, और अगर सैम बहादुर को देखा जाए तो 130 करोड़ उसने वर्ल्ड वाइड में कलेक्शन किया। जब इस एनिमल वर्सेस सैम बहादुर के क्लैश के बारे में बोला गया अपना विकी कौशल थे, तो विकी कौशल ने बोला कि चूंकि एनिमल जो है ये एक मसाला फिल्म थी, और उनका वर्ड बता रहा हूं, ये इसमें शॉकिंग वैल्यू थी, मतलब इसको देख के आदमी में शौक पैदा हो, इस तरह की थी। लेकिन जो सैम बहादुर हुई एक टेस्ट मैच के तरह थी, जो बाद में धीरे धीरे पिकअप किया और ये पिक्चर भी चली, क्योंकि 130 करोड़ पिक्चर में कमाया, और वो पिक्चर मुझे लग रहा है कि अपने बजट से ज़्यादा कमा लिया। तो एक तरह से देखा जाए तो पिक्चर अच्छी है, अच्छी चली। उन्होंने ये बात अपनी द वीक मैगजीन है उसके हवाले से कहा। दूसरा खबर जो है बहुत चौंकाने वाला खबर है कि वो महेश बाडके और सुशांत सिंह के लाइफ से जुड़ा हुआ खबर है। जी हाँ दोस्तों, रणवीर सिरोही को सब लोग जानते होंगे। वो पहले पूजा भट्ट के साथ उनका काफ़ी अच्छा रिलेशन था, मतलब इतना शादी समझ लीजिए। उन्होंने अब उनकी मूवी आ रही है सनफ्लावर 2, उसके दौरान एक इंटरव्यू में उन्होंने बोला कि मैं जो चीज़ भी जानता हूँ बॉलीवुड के एक गैंग के बारे में, जैसा कि हमेशा से सुनते आए होंगे बॉलीवुड में गैंग है, और वो जो इस गैंग के सामने झुकता नहीं है या इसके बगैर उठने का प्रयास करता है, उसको उसका पत्ता काट दिया जाता है या उसकी परेशान किया जाता है। तो कह रहे थे कि ये मेरे साथ भी हुआ। उन्होंने बोला, आगे बढ़ते हुए बोला कि मैं तो चुप रहने वाला नहीं, मैं लोग अगर ऑफलाइन बोलेंगे तो बहुत लोग बोलने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि महेश भट्ट, और जब मैं रिलेशन में था पूजा भट्ट के साथ, तो महेश भट्ट भी मेरे को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते थे। अभी ये खुलासा नहीं किया जे क्या मैनिपुलेट करते थे, लेकिन उन्होंने बोला कि सुशांत सिंह के साथ भी वही होता था जो मेरे साथ हुआ। और जो नए लड़के जो अपने बोलते हैं टैलेंट के बदौलत अपना पैर जमाने का प्रयास करते हैं, तो ऐसे लोग जो इनके सामने अगर आप घुटने नहीं टेकते हो, इनके गैंग में शामिल नहीं होते हो, तो ये आपको बर्बाद करने के प्रयास करते हैं, जो कि मेरे साथ भी किया गया। तो एक बहुत बड़ी बात उन्होंने इस तरह के खुलासा किया, एक छोटी मोटी बात नहीं है। तीसरी खबर है जो बहुत बड़ी खबर है, ये खबर ये है कि आपने सुना होगा कि एस राजामौली और महेश बाबू जो हैं, उन्होंने टाइप किया है, महेश बाबू के साथ मूवी बना रहे हैं। लेकिन अब इसमें खबर आ रही है कि ऋतिक रोशन को भी साइन किया जा रहा है एस राजामौली के द्वारा, क्योंकि वो महेश बाबू के अपोजिट कौन होगा इसके ऊपर पूरा काम करने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसके लिए उन्होंने काफ़ी नाम के बाद ऋतिक रोशन के साथ वो अप्रोच कर रहे हैं। इस मूवी में महेश बाबू के साथ आप ऋतिक रोशन को देख सकते हैं। ये ऋतिक रोशन और महेश बाबू को जो साथ देखना चाहते हैं उनके लिए खुशखबरी है कि वो अप्रोच कर रहे हैं, और जून से ये फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ये हो गया तीसरा खबर। चौथा खबर है बहुत बड़ा बात, दबंग 4। जी हाँ दोस्तों, दबंग 4 के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट आया है कि अरबाज खान ने खुद बोला है कि उनकी बात चल रही है एटली के साथ, जो कि जवान को डायरेक्ट किया था, उसी एटली के साथ वो बातचीत कर रहे हैं, और दबंग 4 को एटली ही डायरेक्ट करेंगे। लेकिन अभी सलमान खान का डेट्स नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो टाइगर वर्सेस पठान और दूसरी जो एस राजामौली की मूवी है, जो कि मैं पहले भी एस मुरुगस की मूवी है, जो कि पहले दबंग बनाए थे, उनके डायरेक्शन में बनने जा रही मूवी में वो काम कर रहे हैं।
तो इसलिए उनका शेड्यूल बहुत बिजी है। तो इसके बाद वो एटली के साथ दबंग 4 पे काम करेंगे। तो ये चौथा खबर था। पांचवा खबर जो है, पांचवा और छठा दोनों खबर मनोज वाजपेयी से जुड़ा है। आप दोस्तों, एक टाइम था कि जो कुछ भी एक मीडिया में जो क्रिएट किया जाता था ना, एक हवा, उसके बाद वो क्रिएशन से कई लोग स्टार बन जाते थे। पहले क्या था, स्टार अलग होते थे, एक्टर अलग होते थे। कभी भी वो एक्टर लोगों ने स्टार का जगह नहीं लिया, लेकिन एक ऐसे मतलब उसमें भी एक ऐसा आप बोल सकते हैं मीडिया या ऐसे डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं जो ऐसे लोगों को आगे करते हैं और ऐसी ही पिक्चरें बनाते हैं ऐसे लोगों को लेकर। तो मनोज वाजपेयी की पिक्चर जोरम रिलीज हुई। अब जोरम के बारे में देवाशीष मखीजा जो कि प्रोड्यूसर है उसके, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि ये मूवी पूरी फ्लॉप होने के बाद मैं दिवालिया हो चुका हूँ, मेरे पास किराया देने तक के भाड़ा नहीं है। आप सोचिए, वो बोल रहे हैं, उन्होंने आगे बढ़ते हुए बोला कि इस बंदे के साथ आप कोई काम मत करो, क्योंकि ये बंदा जो है मेरे को बोला था कि मूवी को मैं जब ये बन के आएगी तो इसका जो भी पैसा होगा मैं इसका आउटरेज जो सेल होता है उसके साथ मैं सारा पैसा निकाल दूंगा और आपको प्रॉफिट हो जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और कहीं भी ये उस तरह से कमा के नहीं दी, चाहे OTT प्लेटफॉर्म हो या कहीं भी। तो ये मूवी पूरी तरह से फ्लॉप हो गई और वो उनके पास किराया देने के भी पैसे नहीं हैं। इसी के साथ मनोज वाजपेयी की एक और पिक्चर है जिसका नाम है भैया जी, उसका पोस्टर रिलीज हो गया। अब ये मूवी कैसे चलेगी ये समझने वाली बात है। मुझे समझ में आज तक नहीं आया कि मनोज वाजपेयी जैसे लोगों को कैसे, उतना अगर बोला जाए तो कैसे इनके ऊपर पैसा लोग लगा देते हैं मूवी को हिट कराने के लिए। ये ऐसे एक्टर हैं जिनको आप पैसा खर्चा करके अपनी जेब से थिएटर में आप मूवी देखने नहीं जा सकते, क्योंकि इनके फैन फॉलोइंग उतने बड़े नहीं हैं, लोग जानते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि मनोज वाजपेयी पे सोलो कोई पिक्चर बने और उसको देखने के लिए लोग थिएटर में 200-300 रुपये खर्च करके देखने जाए। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। अब जिस प्रोड्यूसर को या जिस प्रोडक्शन कंपनी को समझ में नहीं आ रही है तो उसमें अपने कुछ कर नहीं सकते। छठी खबर है जो कि बॉबी देओल के फैंस के लिए है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि बॉबी देओल जब से एनिमल हिट हुई है तब से वो पूरी तरह से बॉलीवुड में छा गए हैं। उनके पास ऑफर के दिन पर दिन ऑफर ही ऑफर आ रहे हैं। जैसा कि आप जो सो जानते हैं, मूवी तो उनके पास साउथ की 3-4 बड़ी बड़ी मूवी है ही। उसके अलावा वेब सीरीज जो पहले वो आश्रम कर चुके थे, अब वेब सीरीज भी अच्छी आ रही है उनकी। और ये है शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान जो कि डेब्यू कर रहे हैं, डायरेक्टर आप बोल रहे हैं, डायरेक्टरियल डेब्यू है उनका स्टारडम, जो कि शाहरुख खान के अगर उसकी कहानी देखा जाए कि एक दिल्ली से लड़का आता है, कैसे स्ट्रगल करके और वो बॉलीवुड में छा जाता है, उसके ऊपर की लाइफ स्टाइल पे कहानी है। उसको खुद ही स्क्रिप्ट लिखा उन्होंने और खुद ही उसको डायरेक्ट कर रहे हैं। अब इसमें बॉबी देओल को शामिल किया गया। बॉबी देओल में बहुत बड़ा उसमें रोल है जिसमें उनको सुपरस्टार दिखाया जाएगा। उनके काफ़ी कपड़े उपड़े एकदम बहुत ही अतरंगी, मतलब अच्छे स्टाइलिश कपड़े दिखाया जाएगा। मैं काफ़ी बड़ा लार्जर देन लाइफ उनका लाइफ स्टाइल दिखाया जाएगा। इसमें शाहरुख खान का भी कैमियो है, रणबीर कपूर भी काम कर रहे हैं और मोना सिंह भी काम कर रही हैं। तो ये रहा छठा खबर। उसके बाद आते हैं सातवें खबर। हनुमान जो आप जानते हैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के हिसाब से बम्पर कलेक्शन किया और एक सुपर डुपर हिट पिक्चर है। लेकिन दोस्तों, जब से वो OTT पे रिलीज हुआ है वो टॉप 10 में सेकेंड पोजीशन पे है, सबसे ज़्यादा व्यूवरशिप में। तो ये भी एक उनके जो प्रोडक्शन कंपनी है, डायरेक्टर है, एक्टर है, उनके लिए बहुत उत्साहजनक बात है। ये उनके फैंस के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। अब आते हैं आठवां खबर। दोस्तों, जो RRR देखी है उनके लिए बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि अब आ रहा है कि जो RR2 वो बनने जा रही है। दोस्तों, मैं बता रहा हूँ, जो मनोवाला विजन है उन्होंने एक्स पर लिखा, मैं ट्विटर पर लेता भी एक्स है, कि सीक्वल बनना मतलब RRR का सीक्वल RRR2 बनना कंफर्म है। प्रोड्यूसर जो विजेंद्र प्रसाद है उन्होंने भी कंफर्म किया, कहा कि महेश बाबू की जो महाभारत बन रही है उसके बाद से जो SS राजामौली के साथ बन रहा है उसके बाद से महेश बाबू के साथ ये पिक्चर जो RRR2 की शूटिंग शुरू हो जाएगी। ये एक बहुत बड़ा
ये भी अपडेट बताया। और जाते जाते एक और खबर बता दूं आपको कि आपको शायद अच्छा लगेगा कि मैं आज तुलना कर लेता हूं दो पिक्चरों की, योद्धा और शैतान। योद्धा का जो बजट है दोस्तों, वो करीब करीब बोल सकते हैं 66 करोड़ का बजट है, 66 करोड़। और शैतान का बजट है 100 करोड़। शैतान जो योद्धा है अपने 3 दिनों में टोटल बोल सकते हैं 17 करोड़ 80 लाख रुपए कमाया है। ओवरसीज से इसने 2 करोड़ कमाया है। तो ये टोटल वर्ल्ड वाइड में कलेक्शन के हिसाब से देखा जाए तो 17 करोड़ 80 लाख रुपए कमाया है। अपने तीसरे दिन के हिसाब से 8 से 9 करोड़ कमाएगी। तो ये मैंने बता दिया। ये 4000 स्क्रीन इसको मिला था, जिसमें से 2800 स्क्रीन है इंडिया में और 1200 स्क्रीन ओवरसीज में। अब शैतान पे आते हैं। शैतान 100 करोड़ के बजट में बनी थी। उसका डे 9 चल रहा है और डे 9 दिनों में उसने 93 करोड़ और 30 लाख रुपया इंडिया नेट से कमाया है, जिसका ग्रॉस कलेक्शन 116 करोड़ और ओवरसीज से इसने कमाया है 22 करोड़। तो इस तरह से इसका जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हो जाता है वो 133 करोड़ के आसपास हो जाता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो शैतान अपनी कीमत निकाल चुकी, जो कि 100 करोड़ के बजट में बनी थी। और योद्धा अभी तो फिलहाल अगर पहले दिन का कलेक्शन देखते हैं तो 4 करोड़ कमाया था, उसके दूसरे दिन 5 से 6 करोड़ कमाया था। तो तीसरे दिन में इसमें जंप आया। तो अब देखते हैं आगे जो इसका कैसा कलेक्शन 3-4 दिन में करती है, उसके हिसाब से पता चलेगा कि ये योद्धा जो है अपनी मूवी का कलेक्शन या बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के हिसाब से अपना जो मार्केट वैल्यू या बजट को रिकवर कर पाती है कि नहीं। लेकिन चलते चलते जैसे मैंने मनोज वाजपेयी के लिए बोला, वैसे ही मैं सिद्धार्थ मल्होत्रा के लिए भी बोलना चाहूँगा कि पता नहीं कौन ऐसे लोग हैं जो सिद्धार्थ मल्होत्रा को साइन करते हैं और उनको पिक्चर में काम देते हैं। मैंने तो उनकी पिक्चर सोलो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जो उनकी पिक्चर उनका फैंस की वजह से उनको देखने गया हो थिएटर में। ये बिरला हो सकता है कि कोई व्यक्ति का प्रोडक्शन हाउस अच्छा हो, डायरेक्टर अच्छा हो, उसकी वजह से कोई मूवी देखने गया हो तो अलग बात है। लेकिन मैंने सिद्धार्थ मल्होत्रा का ऐसा कोई फैन नहीं देखा जो मूवी सिद्धार्थ मल्होत्रा के लिए देखने जाता हो। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी वीडियो में, और तब बताएंगे दिन भर आज बॉलीवुड में क्या अपडेट रहा, क्या हाल चल रहा। धन्यवाद।